अब हम देखेंगे कि डुअल पाथवेज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पेन सिग्नल्स कौन से होते हैं और ये सीएनएस में कैसे आगे ट्रांसमिट करते हैं। अब हमारे पास जो सबसे पहले आते हैं पेरिफेरल पेन फाइबर्स। अब हम देखेंगे इनकी कितनी टाइप्स होती हैं। दो टाइप्स के होते हैं, एक फास्ट होते हैं और एक स्लो फाइबर्स होते हैं। जो फास्ट होते हैं ना, वो फास्ट शार्प पेन पाथवे के लिए होते हैं, फास्ट एंड शार्प। जो स्लो होते हैं वो स्लो क्रॉनिक पेन पाथवे के लिए होते हैं, क्योंकि जो स्लो पेन होती है उसका अल्टरनेटिव नेम हमने क्रॉनिक भी पढ़ा था, तो वो स्लो एंड क्रॉनिक पेन पाथवे के लिए होते हैं। अब जो फास्ट शार्प पेन होते हैं इनके लिए हमारे पास जो फाइबर्स होते हैं ना, उनका नेम होता है ए डेल्टा, और जो स्लो के लिए होते हैं वो होते हैं सी फाइबर्स। जो ए डेल्टा होते हैं ना, ये होते हैं हमारे पास माइलिनेटेड, मतलब इनमें जो हमारे पास इम्पल्स पास करती है ना, वो नोड टू नोड जंप करके पास करती है। इसकी वजह से वो रैपिडली पास करती है। इनमें हमें रैपिडिटी चाहिए होती है, फास्ट रिएक्शन चाहिए होते हैं। और जो स्लो क्रॉनिक होते हैं इनमें हमारे सी टाइप फाइबर्स होते हैं जो कि माइलिनेटेड नहीं होते हैं, जिसकी वजह से इनकी जो स्पीड होती है वो स्लो होती है और हमें स्लो रिएक्शन मिलता है। अब इनकी हमारे पास स्पीड क्या होती है, ये होती है 6 to 30 मीटर पर सेकेंड। अब इनकी वेलोसिटी होती है, और इनकी वेलोसिटी हमारे पास होती है 0.5 to 2 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंस आप खुद ही चेक कर लें कितना डिफरेंस है। और उसके अलावा हम देखेंगे कि हमारे पास एक ऐसा प्रिंसिपल आता है जिसको हम कहते हैं डबल पेन सेंसेशन। अब डबल पेन सेंसेशन में हमारे पास क्या होता है, डबल पेन सेंसेशन में हमारे पास ये होता है कि अब हमने देखा, हमें पता है कि पेन की हमारे पास दो ही टाइप्स हैं, और इसमें हमें डबल पेन चाहिए, मतलब दो टाइप ऑफ पेन्स होगी हमें, तो वो यही दो होंगी, फास्ट एंड स्लो। अब इसमें होगी कैसे कि इसमें हमारे पास जो ए डेल्टा फाइबर्स हैं वो भी स्टिमुलेट हो जाएंगे और सी टाइप फाइबर्स भी स्टिमुलेट हो जाएंगे, और ये दोनों स्टिमुलेट करके जो हमारे पास रिएक्शन होगा कि पहले हमें बहुत फास्ट प्रिक टाइप पेन फील होगी, और उसके बाद हमें जो स्लो पेन होती रहेगी फॉर अ टाइम पीरियड, जब तक कि वो टिश्यू डैमेज चलता रहेगा उसमें पेन होती रहेगी। अब जो फास्ट पेन होती है ना, इसकी क्वालिटी होती है कि जब ये पेन होती है तो वह ये पेन इस तरह से होती है कि बंदा जैसे कि हमें कोई चीज़ चुभती है, हम रैपिडली अपनी वो स्टिमुलस जो है रिमूव करते हैं हम अपनी बॉडी से, मतलब कि हमें कोई सुई चुभी है तो हम अपना हाथ फ़ौरन उधर से हटाते हैं कि भाई हमें पेन ना हो, क्योंकि वो हमें फ़ास्ट पेन हुई थी। वो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है हमें इस तरह से कि हम उस फास्ट पेन की वजह से अपनी बॉडी को उस पेन स्टिमुलस से दूर करते हैं। और जो स्लो पेन होती है ना, उसमें ये नहीं होता, वो ओवर टाइम प्रोड्यूस होती है, वो थोड़ा सा लेट प्रोड्यूस होती है। शार्प पेन पर्सन को अप्राइज रखती है ऑफ द डैमेज इन्फ्लुएंस, और ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और जो स्लो पेन होती है ये ओवर टाइम प्रोड्यूस होती है, और ये पर्सन को पर्सन इसमें ट्राई करता रहता है कि उस पेन के स्टिमुलस को से रिलीव हासिल कर सके, उसके लिए फिर वो आगे और जो भी स्टेप्स लेते वो होते हैं। हम देखेंगे पेन फाइबर्स जाते कैसे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेन फाइबर्स इंटर करते हैं स्पाइनल कॉर्ड में। सबसे पहले उन्होंने स्पाइनल कॉर्ड में इंटर करना है, स्पाइनल कॉर्ड, और यहाँ से वो जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में वो इंटर कर रहे हैं पेन फाइबर्स कैसे, वो फ्रॉम डोर्सल स्पाइनल रूट से वो स्पाइनल कॉर्ड में आते हैं, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से वो आगे फिर जाते हैं, और फिर स्पाइनल कॉर्ड से आगे जाके वो रिले करते हैं, फिर टर्मिनेशन होती है उनकी रिले करके, वो न्यूरॉन के साथ रिले करके टर्मिनेट करते हैं, और वहाँ पे वो टर्मिनेट करते हैं, और फिर उसके बाद वो आगे दो सिस्टम्स पे दो पाथवेज में मूव ऑन करते हैं। मतलब कैसे, सबसे पहले स्टिमुलस आया डोर्सल स्पाइनल रूट से स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हुआ, उसके बाद वो टर्मिनेट कैसे होता है, वो रिले करता है न्यूरॉन के ऊपर, और रिले न्यूरॉन वो टर्मिनेट करता है वो रिले न्यूरॉन होते हैं कहाँ पे, वो डोर्सल हॉर्न पे होते हैं, वहाँ से फिर आगे वो दो डिफरेंट पाथवेज में मूव ऑन करते हैं, और वो दो डिफरेंट पाथवेज जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। उनके नाम क्या हैं, एक है नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट और दूसरा है पैलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। नियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट
हम इसको पहले डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि इसमें हमारे पास सबसे पहले जो फास्ट टाइप ए, इसमें हमारे पास ये होता है फास्ट पेन के लिए। इसकी भी प्रॉपर्टी याद रखनी है, ये फास्ट पेन को परसीव करता है। जो फास्ट पेन फाइबर्स हैं वो आगे इसके पास जाते हैं, और जो स्लो पेन है वो पैलियोस्पाइनोथैलेमिक पाथवे में जाते हैं। अब जो ये है ये आगे जाता है, फास्ट टाइप अल्फा ए डेल्टा फाइबर्स आते हैं, वो आते हैं और वो फिर आगे ट्रांसमिट करते हैं अपने मैकेनिकल और एक्यूट थर्मल पेन को लैमिना 1 में। लैमिना 1 का हमारे पास दूसरा नेम होता है लैमिना मार्जिनैलिस। लैमिना मार्जिनैलिस। अब हम देखेंगे, हम इसको डायग्राम के थ्रू करते हैं कि वो कैसे कैसे मूव करते हैं। उसके लिए मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। अब ये हमारे पास आ गई डायग्राम। अब इसमें क्या हो रहा है कि ये ए डेल्टा फाइबर्स आ रहे हैं, और ये ए डेल्टा फाइबर्स जो हैं ये आगे आके ये यहाँ से आ रहे हैं, ये डेल्टा फाइबर्स आ रहे हैं, और ये आके ये लैमिना 1, ये जो 1 नज़र आ रहा है ये इधर हमारे पास आगे रिले कर रहे हैं एक न्यूरॉन पे। यहाँ पे ये सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ रिले कर रहे हैं, और यहाँ पे फिर इसको हम लैमिना मार्जिनैलिस भी कहते हैं। और ये जो है ये फिर सेकंड ऑर्डर न्यूरॉन जो है ये आगे यहाँ से एक लॉन्ग एक्सॉन देता है, जो कि आगे फिर क्रॉस करता है एंटीरियर कमीशर के थ्रू अपोजिट साइड पे, और अपोजिट साइड से वो फिर आगे यहाँ पे पाथ आगे अपवर्ड पाथ मूव कर जाता है। मतलब कि इसमें ये क्या होता है कि अगर हमें राइट साइड में पेन फील हो रही है ना, तो वो लेफ़्ट साइड ब्रेन के लेफ़्ट साइड से आ रही होगी, और जो है हमारे पास अगर लेफ़्ट साइड पे पेन फील हो रही है तो वो ब्रेन की राइट साइड से आ रही होगी, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ये क्रॉसिंग और हो जाती है। और ये जो है ब्रेन में जाता है फिर, और ब्रेन में किसके थ्रू जाता है, एंटीरियर लेटरल कॉलम में जाता है, एंटीरियर लेटरल कॉलम के थ्रू जाता है। और इसी तरह हमारे पास जो पैलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट का होता है कि ये सी टाइप फाइबर आते हैं, ये लैमिना 2 और लैमिना 3 में आके ये सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन के साथ करते हैं। और यहाँ पे इसका ये होता है कि यहाँ से एडिशनल न्यूरॉन्स भी निकल रहे होते हैं। अगर ये फोकस करके यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि ये एडिशनल न्यूरॉन जा रहा है, एक छोटा सा न्यूरॉन यहाँ से ये लैमिना 5 में जाके करेगा फिर, और यहाँ लैमिना 5 से एक लॉन्ग एक्सॉन आएगा जो कि फास्ट फाइबर्स के साथ ही आगे को पास कर जाएगा, अपोजिट साइड पे क्रॉस करेगा एंटीरियर कमीशर के थ्रू, और फिर अपोजिट साइड पे चला जाएगा, और वहाँ से भी पेन परसीव होगी। अब हमारे पास यूँ होता है कि अब हम देखेंगे कि इनकी टर्मिनेशन कहाँ पे होती है। टर्मिनेशन के लिए हमारे पास एक और डायग्राम है, हम उसके थ्रू देखते हैं। मतलब कि अब ये डायग्राम है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास है कि ये फास्ट फाइबर्स आ रहे हैं। सबसे पहले तो ये रेटिकुलर एरियाज़ पे टर्मिनेट करेंगे सबसे पहले, और उसके बाद ये टर्मिनेट करते हैं वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स में, और उसके बाद ये रिले करते हैं वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स के साथ ही होते हैं पोस्टीरियर न्यूक्लियर ग्रुप, ये वहाँ पे रिले करते हैं। वहाँ से फिर आगे पास करते हैं डिफरेंट थैलेमस के एरिया से आगे सिग्नल पास करते हैं डिफरेंट एरियाज़ में, वो जैसे कि सोमैटोसेंसरी एरियाज़ में, या सोमैटोसेंसरी एरियाज ये लिखा हुआ यहाँ पे पास करते हैं। ये गाइटन की डायग्राम्स हैं, इनमें बहुत अच्छे एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ से हमने देख लिया। अब क्या था कि न्यूरोस्पाइनोथैलेमिक की टर्मिनेशन किधर होती है, 3 पॉइंट्स पे होती है, रेटिकुलर एरिया, वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स और पोस्टीरियर न्यूक्लियर ग्रुप ऑफ थैलेमस। अब ये होता है कि जो रेटिकुलर एरिया होता है वो ब्रेन स्टेम का होता है, वेंट्रोबेसल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो डोर्सल कॉलम मीडियल लैमिनिस्कस ट्रैक्ट का होता है, और ये होते हैं टेक्टाइल सेंसेशंस के लिए। और उसके अलावा होता है हमारे पास पोस्टीरियर न्यूक्लियर ग्रुप ऑफ थैलेमस।
पोस्टीरियर न्यूक्लियर ग्रुप ऑफ थैलेमस। और अब हम देखेंगे कि एक हमारे पास न्यूरोट्रांसमीटर होता है जो इसको इन्हांस करता है। ग्लूटामेट है उस न्यूरोट्रांसमीटर का नेम। जो ग्लूटामेट है ना वो ए डेल्टा फास्ट फाइबर पेन फाइबर्स का न्यूरोट्रांसमीटर है, और ये जब सिक्रीट होता है तो ये उनकी सेंसेशन को एक्साइट कर देता है, और ये ओनली अ फ्यू मिली सेकेंड के लिए एक्ट करता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास जो है कि एक जगह पे हमारे पास सिर्फ पेन रिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट हो रहे हैं और हमारे पास जो है टेक्टाइल रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं हो रहे, तो क्या होगा? अगर हमारे पास टेक्टाइल रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं हो रहे तो हमारे पास बहुत ही पुअर लोकलाइजेशन होगी पेन की, कि मतलब हमें पता नहीं चल रहा होगा पेन हो कहाँ रही है, हमारे सिर्फ ओनली विद इन 10 सेंटीमीटर पता लग रहा होगा स्टिमुलेटेड एरिया के ये पेन यहाँ पे हो रही है। इसलिए हमारे पास जो टेक्टाइल रिसेप्टर्स हैं ना जो एक्साइट करते हैं डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस सिस्टम को, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हमने जो देखा था पैलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, हमने उसका भी हमने देख लिए थे, तो पैलियो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट, जो पैलियोस्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट था उसका भी हमने देख लिया था कि वो पाथवे कैसे था। वो सबसे पहले आता है, आगे वो लेमिना 2 और 3 पे करता है। उन लेमिना को हम कलेक्टिवली क्या कहते हैं? सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा। सब्सटेंशिया जिलेटिनोसा पे आता है सबसे पहले, वहाँ से वो सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन्स देते हैं जो कि लेमिना 5 पे जाते हैं, और लेमिना 5 पे वो 2-3 ऐसे एडिशनल न्यूरॉन्स देते हैं, फिर लेमिना 5 से वो आगे क्रॉस करते हैं अपोजिट साइड पे, और अपोजिट साइड से फिर वापस जाते हैं। इस तरह होता है और फास्ट फाइबर के साथ ही। और अब हमने उधर तो देख लिया था ग्लूटामेट होता है फास्ट पेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है। इधर हमारे पास कौन सा होता है? इधर हमारे पास होता है सब्सटेंस पी रोल प्ले कर रहा होता है कि वो यहाँ पे रिलीज़ होता है। जो ग्लूटामेट है वो ओनली फॉर फ्यू मिली सेकेंड होते हैं, लेकिन इसका जो सब्सटेंस पी है ये मच मोर स्लोली एक्ट करता है उसकी निस्बत, और ये रिलीज़ भी स्लोली होता है। ये अपनी कंसंट्रेशन बिल्डअप करता है और